जय श्री राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बूढ़ी माँ की वृंदावन यात्रा। आज सुधा जी ने खीर बनाई थी। उन्हें ठाकुर जी को खीर का भोग लगाना था। वह खीर उन्होंने अपने बेटे मोहित के खाने के लिए बचा कर रख दी। मोहित एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। मोहित की पत्नी मीना बहुत तेज थी। वह अपनी सास सुधा जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मोहित जब ऑफिस से आया तो उसकी माँ सुधा जी ने उसे खीर खाने को दी। मोहित बोला, माँ यह तो बहुत स्वादिष्ट खीर है। आज क्या बात है, आपने खीर कैसे बना ली? सुधा जी ने कहा, बेटा बहुत दिनों से ठाकुर जी को खीर का भोग नहीं लगाया था, इसीलिए आज मैंने खीर बना ली। तुझे पसंद भी है ना यह खीर? हाँ माँ, मन करता है रोज आपके हाथ की खीर खाऊं। तभी वहाँ मीना आ जाती है और कहती है, माँ जी आपको पता है राशन कितना महंगा है और आप खीर बनाकर दावत कर रही हैं। पूरे महीने हम कैसे खर्च चलाते हैं यह आपको पता है? सुधा जी बोली, लेकिन बहू मैंने तो बहुत दिनों बाद खीर बनाई है। मोहित बोला, कोई बात नहीं मीना, कभी कभी तो मीठा बनाना ही चाहिए। और फिर यह तो प्रसाद है, तुम भी खा लो। कल से आपको सूखी रोटी मिलेगी, वह सही रहेगा। इतनी महंगाई में कैसे खर्च चलता है यह मैं जानती हूँ। मीना चिढ़कर बोली। सुधा जी यह सब सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ दिन बाद सुधा जी मोहित से कहती हैं, बेटा जब तेरी नौकरी लगने की बात चल रही थी तब मैंने ठाकुर जी से कहा था कि अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो हम सब उनके दर्शन के लिए वृंदावन जाएंगे। क्या हम सब जा सकते हैं? ठीक है माँ, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगले महीने तनख्वाह मिलते ही हम वृंदावन चलेंगे। अगले महीने सुधा जी मोहित को फिर याद दिलाती हैं, लेकिन वह टाल देता है। तीसरे महीने सुधा जी मोहित से फिर कहती हैं। चौथे महीने सुधा जी मोहित से कहती हैं, बेटा तू साफ साफ बता दे, तू वृंदावन जाएगा या नहीं? माँ जी आपको दिखाई नहीं देता, हमारे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से जाएंगे वृंदावन? इसीलिए ये हर महीने आपको टाल देते हैं। मीना गुस्से से कहती है, इसी महीने तुम दोनों ने किसी दूसरे की शादी में जाने के नाम पर कितने पैसे खर्च कर दिए, तुम्हें कुछ याद है? और ठाकुर जी के दर्शन के लिए पैसे नहीं हैं। रहने दे, अगले महीने मैं अकेली चली जाऊंगी। मोहित ने कहा, माँ तुम तो बेकार परेशान हो रही हो, सब ठीक ही चल रहा है, फिर बेकार में वृंदावन जाकर पैसे बर्बाद करने का क्या मतलब है? तू ठाकुर जी का निरादर कर रहा है। बेटा यह अच्छी बात नहीं है, एक बार उनके दर्शन करके देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। सुधा जी ने मोहित को समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहित उनके ही ऊपर गुस्सा होता हुआ बोला, माँ आपकी बेकार की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। साफ साफ सुन लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर सुधा जी को बहुत दुख होता है। वे अपने बचाए हुए पैसों को इकट्ठा करने लगती हैं, जिससे वे अगले महीने वृंदावन जा सकें। अगले महीने सुधा जी वृंदावन जाने की तैयारी करती हैं। तभी मोहित और मीना उनके पास आते हैं। माँ कहाँ जा रही हैं आप? मैं वृंदावन जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल, सुधा जी ने कहा। तब मीना बोली, वह तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? लगता है घर खर्च में से बचा लिया होगा। बहू तू मुझ पर
चोरी का इल्जाम लगा रही है। यह पैसे तो मेरे पति की कमाई के हैं, उनके समय में बचाए थे। सुधा जी दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं और वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद वहीं पर एक आश्रम में रहने लगती हैं। उनका मन अब उस घर में जाने का नहीं था जहां उन पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। एक दिन मोहित और मीना उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। अब तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने तुम्हारे घर से कुछ नहीं चुराया। सुधा जी को गुस्सा आ जाता है। हमें माफ़ कर दो माँ, आपके जाने के बाद मेरी नौकरी भी चली गई और अब तो हमारे पास ना घर बचा है ना पैसे। मैंने कहा था ठाकुर जी का अपमान मत कर, जा उनके मंदिर में जाकर प्रार्थना कर। यदि उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। मीना भी अपनी सास से माफ़ी मांगती है और दोनों ठाकुर जी के दर्शन करने चले जाते हैं। वहाँ से वापस आकर मोहित कहता है, माँ अब मैं यहीं रहकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं यहीं रहना चाहती हूँ। उस दिन से वे दोनों उसी आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने लगे। इस काम को करने से उन्हें बहुत सुख प्राप्त होने लगा था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए जय श्री राधे राधे।